मित्रों, एक मामला है दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में सकीरना गांव है। सकीरना गांव, उस गांव के निवासी है अमरजीत पासवान और अमरजीत पासवान की पुत्री सपना कुमारी। सपना कुमारी को पिछले 1.5 महीने पहले एक मुस्लिम युवक भगाकर ले गया था। यानी कि यह लव जिहाद का मामला है। एक मुस्लिम युवक सपना कुमारी को प्रेम जाल में फंसा करके घर से भगाकर ले गया और अब कुशेश्वर स्थान यानी कि जो उस लड़की का गांव है, वहीं से संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश मिली है। और अमरजीत पासवान का कहना है कि 1.5 महीना पहले ही जब उसकी लड़की को भगाया गया था तो कुशेश्वर स्थान थाना में केस दर्ज करवाया गया था। उस वक्त कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम है कि आज उनकी पुत्री मृत पाई गई है। तो मित्रों, ये लव जिहाद की घटना है। सपना कुमारी को एक जिहादी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसको मार करके फेंक दिया और सपना कुमारी के पिता अमरजीत पासवान ने रिपोर्ट भी लिखवाया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उसी समय कार्रवाई हो गई होती तो आज सपना कुमारी जीवित होती। मित्रों, यह लव जिहाद का घटना बढ़ता जा रहा है। उसमें हमारी हिंदू बहन बेटियां मारी जाती है, प्रताड़ित की जाती है। माता पिता का भी मान सम्मान दांव पर लगता है। गांव समाज में भी नाम हंसी होता है। और कहीं न कहीं इस मामले में प्रशासन की भी गलती होती है। गलती यह कि जब रिपोर्ट लिखवाया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है और कोई कठोर कानून भी नहीं है। इसकी लव जिहाद की रोकथाम के लिए कोई कठोर कानून नहीं है। उल्टा ऐसा कर दिया जाता है कि बालिग है तो अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं, बालिग है कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि आज हमारे देश का शासन प्रशासन, न्यायपालिका यह इतना घटिया हो चुका है, इतना नकारा निकम्मा हो चुका है और सबने अपना धंधा बना रखा है। सबने शासन प्रशासन न्यायपालिका को लूट खसोट का अड्डा बना रखा है। सब केवल धन उगाही के पीछे लगे हुए हैं। उनका क्या है, वो कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी इतनी ऊंची है कि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। वो पूरे सुरक्षा के घेरे में है, सारी सुख सुविधाओं के बीच में है। उनको क्या, जब उन पर कोई बात बीतेगी तभी तो उनको समझ में आएगा। लेकिन जो ऊंची कुर्सी पर ऊंचे पद पर बैठे हैं, जो चारों ओर से सुख सुविधा और सुरक्षा से घिरे हैं, उन्हें क्या पता कि आम लोगों की समस्याएं क्या है। लेकिन घटनाएं हैं, होती ही रहती है। और दरभंगा जिला में ये कोई पहला घटना नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है और वो लोग भी उतने ही दोषी हैं जो इस प्रकार की घटना पर, लव जिहाद जैसी घटनाओं पर पर्दा डालते हैं, लिपापोती करते हैं, कहते हैं ये तो मनगढ़ंत कहानी है, लव जिहाद होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर कोई कहता है कि बालिग है, किसी से विवाह कर लिया, प्यार जाति धर्म नहीं देखता, प्यार कोई सीमा नहीं देखता। सब बिल्कुल बकवास है, सब बेवकूफियाना है, सब बकवास है। कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को भगा करके देखे, वहीं पर काट करके फेंक दिया जाता है। लेकिन हिंदू अगर काट करके फेंक दे तो वह ऑनर किलिंग हो जाता है, वह हिंदू अतिवाद हो जाता है, वो प्रतिसत्तात्मक साम्राज्यवाद हो जाता है। वहाँ पर जिहादी, वामपंथी, कांग्रेसी, बुद्धिजीवी, पत्रकार सब ढोल पीटने लगता है, सब हिंदुओं को बदनाम करने लगता है। लेकिन जिहादी हिंदू बेटियों के साथ कितना भी घृणित अपराध करे, कितना भी अत्याचार दुराचार करे, उसके बारे में कोई चू शब्द नहीं बोलता है। वह बड़ी हेडलाइंस नहीं बनती है, वह बड़ी कहानियाँ नहीं बनती है। और इसी तरह से आज एक सपना मरी है, फिर कल कोई और सपना मरेगी और यह घटना चलता ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में परसों की घटना है, एक हिंदू महिला
जिसको एक जिहादी प्रेम जाल में फंसा कर ले गया, उससे जब एक बच्चा हो गया तो उसको छोड़ दिया। सारे लव जिहाद के कहानी में ऐसा ही होता है, पहले तो प्रेम जाल में फंसाया जाता है, जैसे ही बच्चा हो जाता है उसको छोड़ दिया जाता है या मार काट करके फेंक दिया जाता है। या फिर जो हिंदू लड़की बीफ खाना यानी गोमांस खाना स्वीकार कर लेती है, बुर्का हिजाब पहनना यानी कि वो सब कुछ सारा इस्लाम का सब कुछ स्वीकार कर लेती है, तो किसी किसी को छोड़ दिया जाता है, बाकी को तो मार करके ही फेंका जाता है। तो इस घटना पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है, इस पर भी कठोर कार्रवाई हो, जो भी दोषी है उसको दंडित किया जाए।